Hello students, in today's class we are going to see fourth standard हिंदी लेसन नंबर 1 दूसरी इकाई का पहली इकाई कंप्लीट हो चुका है। हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर सब कुछ अपलोडेड है। आपको प्लेलिस्ट मिलेगा स्टैंडर्ड 4 हिंदी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर, ऐसा करके आपको हिंदी का प्लेलिस्ट मिलेगा। ऐसे ही इंग्लिश का और मराठी का भी मिलेगा। आप तीनों चेक करोगे तो सारे मिल जाएंगे, तो आप उसमें सारे कंप्लीट कर लीजिए अपना। यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको क्या है। चैप्टर का नाम है मौसम। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए ताकि क्लियर दिखे। 480, 360 एंड 720 पे क्लियर दिखेगा। अगर आप 144 पे देख रहे हो, 240 पे देख रहे हो तो वीडियो ब्लर दिखेगा। अब ध्यान से देखिए। मौसम का चित्र पहचान कर क्रम लिखो। उन मौसमों के बारे में 3-3 वाक्य लिखो। अभी ये जो पहला है बारिश का है 1, 2। सेकेंड क्या है, ठंडी का है। पहला बारिश का है, दूसरा ठंडी का है, और तीसरा क्या है, गर्मी का है। हम क्या देख रहे हैं कि गर्मी में आम हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैं आपको सिर्फ ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको लिख के बताऊँगी पीडीएफ में कि कैसे आपको लिखना है, आपके वर्कबुक में कैसे कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, टीचर पूछेंगे तो कैसे लिखना है, इसमें क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन इसके बेसिस पे आ सकता है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें। ठीक है, तो पहले चित्र को हम नंबर 1 देंगे, दूसरे को नंबर 2, और ये थर्ड यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो जो दिया गया ना, इसमें टीचर आपको करवा सकते हैं। अब इसके बारे में आपको 3-3 वाक्य लिखना है, 3-3 सेंटेंसेस लिखने हैं। मैं आपको 5 से 6, 7 इतने सेंटेंसेस दूंगी, उसमें आपको जो 3 सही लगे वो आप लिखिए। 3-3 लाइन दिए गए हैं, 3-3 ही लिखना है। बट आपको लगता है कि ज़्यादा होना चाहिए या जो इजी लगे वो आप बता सकते हो। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर कि मौसम के बारे में आपको पूछेंगे, ठीक है, और हर मौसम की विशेषता पूछ सकते हैं। कौन से मौसम में कौन से कपड़े, क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं टीचर्स। और उसके हर मौसम के अनुसार क्या खाना पीना, त्यौहार, क्या व्यंजन बनता है। ठीक है, पाठशाला प्रारंभ होने वाले महीने के मौसम के चित्र को पहचान कर उसका क्रम चौखट में लिखने के लिए कहें। कौन से टाइम में स्कूल आपका खुलता है, ठीक है, स्टार्ट होता है, तो उसका चित्र पहचान कर उसका क्रम चौखट में लिखने के लिए कहें। तो आप क्या देखोगे कि आपका जो स्कूल होता है वो जून में खुलता है, ठीक है, तो वो जून का टाइम क्या होता है, बारिश का ही होता है ना, बारिश ही है। अभी भी देखो तो बारिश है। तो अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे 4 महीने चलते हैं। बारिश चलता है। फिर 4 महीने आपका क्या चलेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपका क्या रहेगा, ठंडी रहेगा। फिर फैब, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब आपका क्या रहेगा, गर्मी रहेगा। ठीक है, फैब तक ठंडी रहती है, कहीं कहीं मार्च तक भी रहता है, लेकिन अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो 4-4 महीने दिए गए हैं हर मौसम के लिए। ओके, तो ये यहाँ पे देखो, ये नंबर 1 है। यहाँ से आपको आपका पाठशाला स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आ जाती है ठंडी, बारिश के बाद। फिर ठंडी के बाद वापस से गर्मी आ जाती है। फिर गर्मी के बाद बारिश आएगा। चलिए अब देखते हैं हम आंसर। तो फर्स्ट क्या है, वर्षा ऋतु। मैंने यहाँ पे 7 सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें आप कोई भी 3 लिख सकते हो। जैसे वर्षा ऋतु में खूब बारिश होती है, आकाश में काले बादल छा जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, किसान अपने खेतों में धान और अन्य फसलों की बुवाई करते हैं, बच्चे बारिश में कागज़ की नाव चलाना पसंद करते हैं, इस मौसम में छाता और रेनकोट का उपयोग किया जाता है, वर्षा ऋतु हमें जल देती इसलिए बहुत उपयोगी है। अब आपके लिए सबसे इजी कौन है, ये 3 सेंटेंस है जो बहुत इजी है, छोटे छोटे हैं, आप यही लिख लो, है ना, यही 3 सेंटेंस लिख लो। और ऐसा लिख सकते हो, इस ऋतु में हमारी पाठशाला भी शुरू होती है। तो वो कैसे लिखोगे, जैसे मान लो कि पहला ही वर्षा ऋतु, ऐसे लिख लो, वर्षा ऋतु में
ठीक है। इसके बाद लिख दो हमारी पाठशाला ठीक है शुरू होती है, वैसे लिख देना है। वर्षा ऋतु में हमारी पाठशाला प्रारंभ होती है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी ये हो गया वर्षा ऋतु, ये पहला हो गया। ठीक है, अभी सेकंड लिख देखते हैं। फिर हमने सेकंड देखा था ठंडी का टाइम, सेकंड वाला पिक्चर, तो उसमें लिखना है आपको शीत ऋतु। इसमें भी 7 मैंने दिया है। ठीक है। शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है। सुबह और शाम को कोहरा दिखाई देता है, कोहरा नहीं धुंध, फॉग। लोग स्वेटर, टोपी और मोजे पहनते हैं। कई लोग ठंड से बचने के लिए आग तापते हैं। इस मौसम में गाजर, मटर और पालक जैसी सब्जियां मिलती हैं। गर्म चाय, सूप और गर्म भोजन अच्छा लगता है। शीत ऋतु स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इसमें जो आपको इजी लग रहा है आप वो 3 लिख लीजिए। अब हम आते हैं ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी पे। ग्रीष्म ऋतु में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। सूरज की धूप बहुत तेज़ होती है। लोग सूती कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये 3 इजी है तो आप ये तीनों लिख सकते हैं। और भी जो हैं 4 वो भी देख लीजिए। इस मौसम में आम, तरबूज और खरबूजा जैसे फल मिलते हैं। लोग ठंडा पानी, नींबू पानी और लस्सी पीते हैं। बच्चों को गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं। हमें गर्मी में अधिक पानी पीना चाहिए और धूप से बचना चाहिए। मैंने आपको वापस से बोला कि देखो एक चीज़ और ध्यान देना कि हो सकता है आपके स्कूल में सेंटेंसेस थोड़ा अलग लिखवाएं या मतलब बट आंसर सब सही है। अब अपने तरीके से भी आंसर लिखोगे तो रॉन्ग नहीं होता। लैंग्वेज में मैंने हर बार समझाया है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों ये लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका आंसर खुद का भी हो सकता है जो कि सही है। फिर अभी ये कमेंट अगर आ जाए कि आपने गलत आंसर बताया, कोई भी आंसर गलत नहीं होता है। आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं सारे आंसर करेक्ट दे रही हूँ। कभी कभी टीचर अलग तरीके से लिखवा देते हैं या डाइजेस्ट में अलग तरीके से लिखा है, दैट मीन्स कि ये नहीं है कि वो आंसर करेक्ट है, ये रॉन्ग है। चैप्टर के अकॉर्डिंग अभी जैसे टीचर हो सकता है ये ऊपर लिखवा दे आंसर, ये नीचे लिखवा दे, या ये ऊपर हो जाए ये नीचे हो जाए। मैंने यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग गर्मी, ठंडी, बारिश के बारे में जो भी लिखना चाहें लिख सकते हो, बट वो उसके मौसम के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स करेक्ट होने चाहिए। बस यही चीज़ ध्यान देना होता है। लैंग्वेज में आपके सेंटेंस फ्रेमिंग और करेक्ट वर्ड्स, मात्राएं सही होनी चाहिए। इंग्लिश में आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए और सेंटेंस फ्रेमिंग करेक्ट होने चाहिए, तो मार्क्स आपको पूरे मिल जाते हैं। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप एज़ इट इज़ रट्टा मार के ही लिखो। लैंग्वेज हमेशा, आप जब 10th में जाओगे, बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, तो हमेशा आपको लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बाहर से आते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर से आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, तो वो आपको खुद से ही करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान दो। अब क्या क्या क्वेश्चंस टीचर पूछ सकते हैं या एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने सोच समझ के क्वेश्चंस कुछ दे दिए हैं। अगर टीचर पूछते हैं तो भी ठीक है, नहीं पूछते हैं तो भी ठीक है। अगर आपकी वर्कबुक में ये क्वेश्चंस हैं तो ये आंसर लिख सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट देयर सो इट्स ओके। ओके, बट आपको पता होना चाहिए चीज़ें, नॉर्मल आंसर्स हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। हमें पता है, हमें मौसम के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, है ना। चित्र में कौन कौन से मौसम दिखाई दे रहे हैं, तो चित्रों में वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दिखाई दे रही हैं। वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में खूब बारिश होती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और किसान खेती करते हैं। बस ऐसे छोटे छोटे आंसर्स आप अपने टीचर को बता सकते हो अगर पूछते हैं तो। शीत ऋतु में यानी ठंडी में लोग क्या पहनते हैं, शीत ऋतु में लोग स्वेटर, शॉल, जैकेट, टोपी और मोजे पहनते हैं, है ना। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में कौन कौन से फल मिलते हैं, ग्रीष्म ऋतु में आम, तरबूज, खरबूजा, लीची और जामुन जैसे फल मिलते हैं। वर्षा ऋतु में किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, वर्षा ऋतु में छाता, रेनकोट और गमबूट। गमबूट क्या होता है, जो बड़े बड़े जूते होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। मतलब कि जूते, आपका पैर यहाँ पे है ना, तो यहाँ तक जूते होते हैं यहाँ, ठीक है, वो होता है। शीत ऋतु में लोग आग क्यों तापते हैं, लोग ठंड से बचने और शरीर को गर्म रखने के लिए आग तापते हैं। हमको पता है, ये गाँव में आपने देखा होगा, है ना।
ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या पीना चाहिए, यानी गर्मी में हम क्या क्या पीते हैं। तो देखो, ग्रीष्म ऋतु में हमें अधिक पानी, नींबू पानी, लस्सी, छाछ और नारियल पानी पीना चाहिए, ठीक है। तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, क्यों? मुझे वर्षा ऋतु सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इस मौसम में चारों ओर हरियाली हो जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है। मौसम के अनुसार पहनने वाले कपड़ों के नाम लिखो। वर्षा ऋतु में रेनकोट, गमबूट। शीत ऋतु में ठंडी में स्वेटर, टोपी, शॉल, मोजे। ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़े, टोपी, है ना, ताकि सर ढका रहे और उसकी वजह से गर्मी ना लगे सर में। मौसम के अनुसार उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखो। तो वर्षा ऋतु में छाता, रेनकोट, गमबूट। ये देखो, ये वो पिंक वाले बॉक्स में था ये सब टीचर पूछ सकते हैं कि पिंक वाले में ये सब टीचर को दिया गया है करने के लिए। शीत ऋतु में कंबल, हीटर, अंगीठी। ग्रीष्म ऋतु में पंखा, कूलर, एसी। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि मतलब कौन से मौसम में कौन सा फल मिलता है, उसका नाम बताओ। तो बारिश में आपको देखो जामुन, नाशपाती मिलता है। शीत ऋतु में संतरा, अमरूद, बहुत सारे फ्रूट हैं। ग्रीष्म ऋतु गर्मी में आम, तरबूज, खरबूजा, ये भी है, जामुन है। जामुन तो बारिश में है। प्रत्येक मौसम में बनने वाले दो दो व्यंजन, ये भी था पिंक बॉक्स में, मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में। वो बारिश में पकौड़े, भुट्टे, भुट्टा जो भून के खाते हैं। शीत ऋतु में गाजर का हलवा, तिल के लड्डू। बारिश में आम रस, दही, चावल, ये सब खाते हैं, छाछ। ये पिंक वाले बॉक्स में ऋतु के बारे में भी था। तो प्रत्येक मौसम में बनने ये तो हो गया हमारा। प्रत्येक मौसम का एक एक त्यौहार लिखो। तो वर्षा ऋतु, रक्षाबंधन, शीत ऋतु, मकर संक्रांति, ग्रीष्म ऋतु, बुद्ध पूर्णिमा। गर्मी में ज़्यादा कुछ त्यौहार पड़ता नहीं है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग और जो टेक्स्ट बुक में पिंक बॉक्स में दिया था, जितना टीचर्स पूछ सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, जो वर्कबुक में क्वेश्चन हो सकता है, सबके आंसर्स, जितनी भी लाइक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है जो क्वेश्चंस आने की, जो क्वेश्चंस टीचर्स के द्वारा पूछने की, वो सब मैंने यहाँ पे कवर किया है और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है पूरा। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको।